हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML प्लेलिस्ट ऑफ कोडिंग इजी चैनल। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और हम लेक्चर नंबर 24 को देख रहे हैं। तो चलिए टेबल के स्टाइलिंग के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं बताते चला था आपको कि हम टेबल को विड्थ कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि टेबल के साथ साथ अगर हम TH TD ये सब की विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, मैं कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी हैक्टिक हो जाता है बार बार उसी को लिखना। तो लेक्चर नंबर 24.html, ठीक है, इसको अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट लास्ट लेक्चर वाला ही होगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, आउटपुट वही है। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि भाई विड्थ है ना 70% है। किसकी? TH की। चलिए TH में स्टाइलिंग करते हैं। TH भाई कहता हूँ भाई आपकी विड्थ रहेगी स्टाइल। ठीक है, स्टाइल पहले बात CSS यूज़ करेंगे। स्टाइल में मैं डालूँगा विड्थ 100%। ठीक, यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करते हैं और 70% मैंने कहा था। ठीक है, या फिर 60% और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट देख रहे हैं वही रहेगा, क्योंकि पहली बात तो क्या हुआ है कि इसने जो अपना साइज़ था ना वो 60% ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टाइलिंग को हटा देता हूँ तो देखिए क्या अंतर था। तो अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि टेबल ने पहले से ही अपना विड्थ यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, और सपोज़ मैं अगर यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ टेबल की विड्थ को। ठीक है, Ctrl+X और अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट की एरिया रोल नंबर और नेम से ज़्यादा है। यानी कि अगर सपोज़ मैं कह देता हूँ कि इसकी जो विड्थ रहेगी टेबल की वो 100% रहेगी, तो वो पूरा विंडोज़ को कवर कर लेगा। राइट, अब हम हाइट विड्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विड्थ उतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल अगर हम हाइट इसकी इंक्रीज़ करें, यानी कि मैं कहता हूँ भाई आप हाइट यानी कि जो प्योर HTML है, ठीक है, हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। हाइट इक्वल मैं कह देता हूँ आप कर दो 100 पिक्सल्स। तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए हाइट जो है कि 100 पिक्सल्स इंक्रीज़ हो गई। अब मैं कहता हूँ कि अब हाइट कर दी है आपने, तो चलो विड्थ भी कर दो 200 पिक्सल्स। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विड्थ में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी 200 पिक्सल से ज़्यादा है। अगर मैं इसको कह दूँ कि आप 600 कर दो तो ये ज़रूर इंक्रीज़ होगा, एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। यस, TR की विड्थ इंक्रीज़ तो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती की है। ठीक है, यस, इक्वल होगा, इस स्टाइल नहीं है। ठीक है, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे ये हाइट विड्थ क्योंकि पहले से ही इसका जो है कि हाइट पैरामीटर पहले से ही सेट है, और अगर मैं इसमें इंक्रीज़ और करूँ, सपोज़ मैं TR को इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो देखिएगा ये इंक्रीज़ होगा। पहली बात हाइट इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स। ठीक है, चलिए सेव करते हैं। ये देखिए 200 पिक्सल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टेबल की प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अभी ख़त्म हुई और हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बची हों, और वो अभी हम डिस्कशन में लेंगे। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, कि कैसे चाहते हैं कि हम अलाइनमेंट दें। राइट, सपोज़ पहले तो हम टेबल की जो है कि ना विड्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। विड्थ सपोज़ मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल्स। ठीक, सेव और इंक्रीज़, ये हो गई। अब देखिए क्या करेंगे इसमें
अब हम अलाइनमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास सफिशिएंट डिस्टेंस है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई आप TH का अलाइनमेंट ना TH हो तो आप TH के अलाइनमेंट कर दो, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन राइट, सेव। अब ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये अंतर था, तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने राइट और लेफ़्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बारे में हम और डिस्कशन बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कॉल स्पैन के बारे में अब आपको बताऊँ, तो कॉल स्पैन क्या होता है अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं ये कंटेंट एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। सेव करते हैं और एक बार रिज़ल्ट देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। रिज़ल्ट ये है। अब देखिए क्या होगा, राइट। अब क्या होगा कि जैसे कि अगर मैं कॉल स्पैन करता हूँ ना, तो ये 2 कॉलम को मर्ज कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि TH, ठीक है, TH कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज हो जाएंगे और मुझे यहाँ पे तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसको सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। नेम रोल नंबर, ये देखिए नेम और रोल नंबर एक में मर्ज होगा, यानी कि 2 कॉलम को इसने, वर्टिकल में कॉलम होते हैं तो 2 कॉलम को इसने मर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो श्याम और श्याम है ना, ये दोनों भी मर्ज हो जाए, तो देखिए इसके लिए क्या होगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा रो स्पैन, TD, और मैं इसको यूज़ करूँगा रो स्पैन इक्वल्स टू 2। और अब क्या करूँगा, मुझे अगली बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सेव करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे श्याम जो पहला और दूसरा वाला मर्ज हो गया, यानी कि मैं जो पहले अगर TD में लिख दूँ कि रो स्पैन 2, तो यानी कि वो अगले वाले को मर्ज कर देगा, तो इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। देखा आपने कि कैसे मैंने इसको रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ किया। और आगे बढ़ते हैं, कैप्शन हम साथ में डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कैप्शन क्या होता है, ठीक है। तो कैप्शन क्या होता है कि सपोज़ हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हम कैप्शन एक तरह से हेडिंग दें, ठीक है, कि टेबल ये, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक टेबल के अंदर कैप्शन टैग को यूज़ करेंगे। टेबल जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम यहाँ पे कैप्शन देंगे, कैप्शन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे स्टूडेंट्स फॉर्म, ठीक है। अब कैप्शन को क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट देंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पे लिख के आ गया। और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो कि हमने टेबल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया, और आई थिंक डिस्कशन ओवर नहीं हुआ है, अभी पैडिंग स्पेसिंग बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।